नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर दौलतपुर चौक जयपुर ट्रेन का गुजरात के साबरमती तक विस्तार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने झंडी दिखाकर रवाना किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के पुस्तकालय में स्वाधीनता संग्राम पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। करौली में एक बच्चे सहित 4 लोगों की जान बचाने वाले कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा की पदोन्नति मुख्यमंत्री ने फोन पर बात कर उनका हौसला बढ़ाया। प्रदेश में भीषण गर्मी, तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना। और गणगौर पर्व परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। करीब 2 साल बाद जयपुर में गणगौर माता की शाही सवारी निकली। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर दौलतपुर चौक जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झंडी दिखाकर गुजरात के साबरमती तक विस्तार किया। पहले ये ट्रेन जयपुर से हिमाचल प्रदेश के दौलतपुर चौक के बीच चलती थी। अब ये रोजाना गुजरात के साबरमती से दौलतपुर चौक तक चलेगी। आबू रोड स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में जालौर सिरोही सांसद देवजी पटेल, विधायक रेवदर जगसीराम और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में इस ट्रेन को रवाना किया गया। सांसद पटेल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समारोह से जुड़े। इस अवसर पर उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा और रेल मंडल के प्रबंधक नवीन कुमार परशुराम का भी उपस्थित रहे। इस रेलगाड़ी में 2 सामान्य श्रेणी, 5 स्लीपर, 1 सेकंड एसी, 4 थर्ड एसी, 1 फर्स्ट एसी कम सेकंड एसी और 2 एसएलआर सहित कुल 15 कोच होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद के पुस्तकालय में भारत के स्वाधीनता संग्राम के बारे में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि इस प्रदर्शनी में 1757 से 1947 तक करीब 200 वर्ष के देश के इतिहास से जुड़ी घटनाएं दिखाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भूले बिसरे नायकों के योगदान को उजागर करना है। श्री प्रधान ने कहा कि देशभर के सांसद इस प्रदर्शनी को देखेंगे और अपने अपने चुनाव क्षेत्रों के और भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी प्रदर्शनी में जोड़ने के बारे में सुझाव देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि संस्कृति मंत्रालय राज्य सरकारों के सहयोग से देशभर में 100 स्थानों पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस प्रदर्शनी को दिखाने की व्यवस्था करेगा। इस प्रदर्शनी का आयोजन शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल से लाभार्थियों को मंत्रालय से जारी अनुमति, पंजीकरण और लाइसेंस एक ही स्थान से प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और इसे जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से सरकार नई प्रौद्योगिकी अपना रही है। उन्होंने कहा कि प्रसारण सेवा पोर्टल से आवेदन जल्दी निपटाए जा सकेंगे और उनकी स्थिति जानने की सुविधा भी आवेदकों को मिलेगी। इस पोर्टल से कारोबार में सरलता लाने की दिशा में बड़ी सहायता मिलेगी। श्री ठाकुर ने यह भी बताया कि पंजीकरण, आवेदन, स्थिति जानने संबंधी आवेदन, शुल्क की जानकारी और भुगतान करने वाले लाभार्थियों को हर तरह के डिजिटल समाधान इस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार की पहल पर प्रदेश में 21 मार्च से आज तक पोषण पखवाड़ा मनाया गया। इसके तहत अलग अलग स्तरों पर विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की गई। समेकित बाल विकास सेवाएं की आयुक्त उर्मिला राजौरिया ने बताया कि पोषण पखवाड़े के पहले सप्ताह में आंगनबाड़ी केंद्रों पर नवजात से 6 साल तक के बच्चों का वजन और लंबाई ऊंचाई माप कर डेटा पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज किया गया। दूसरे सप्ताह में जल प्रबंधन, एनीमिया और स्वस्थ मां तथा बच्चे के लिए पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। इसके लिए जागरूकता शिविर, समुदाय आधारित गतिविधियां और संस्थागत स्तर पर वेबिनार जैसे कई कार्यक्रम किए गए।
केंद्र पे उनको बुलाया जाकर ये जानकारी दी गई कि इसका पर्पस ये था कि उनकी हेल्थ कैसे इम्प्रूव हो, उनके न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में उन्हें पूरी जानकारी देना। छोटे बच्चे हैं तो उनका टीकाकरण वगैरह समय पे हो, माताएं नवजात शिशु को अपना दूध पिलाएं। तो जितनी भी स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जानकारी है, अधिक से अधिक महिलाओं को वो देने का प्रयास किया गया। करौली में 2 दिन पहले उपद्रव और आगजनी की घटना के दौरान 4 लोगों की जान बचाने वाले कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा को राज्य सरकार ने हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज श्री शर्मा से फोन पर बात कर उनका हौसला बढ़ाया। श्री गहलोत ने कहा कि अपनी जान की परवाह न कर कर्तव्य निभाने वाले श्री नेत्रेश का कार्य प्रशंसनीय है। करौली में जिला कलेक्टर राजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज विभिन्न वर्गों के गणमान्य लोगों की बैठक में शहर में भाईचारा कायम रखने का आह्वान किया। बैठक में पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह इंदोलिया, करौली विधायक लाखन सिंह और पूर्व विधायक दर्शन सिंह भी मौजूद रहे। करौली में शोभा यात्रा पर हुए पथराव और आगजनी के बाद लगाए गए कर्फ्यू के बाद आज जिला कलेक्ट्रेट के टाउन हॉल में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावा स्थानीय विधायक लाखन सिंह, पूर्व विधायक दर्शन सिंह के अलावा शहर के विभिन्न धर्मों के 50 से अधिक गणमान्य लोगों ने भाग लिया, जिसमें शहर में अमन और चैन कायम रखने का आह्वान किया गया। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। इसी बीच प्रशासन द्वारा आज कर्फ्यू के दौरान परीक्षार्थियों को छूट दी गई, वहीं आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों को भी छूट दी गई। वहीं दूसरी ओर शहर में जगह जगह पुलिस बल तैनात है। कहीं से किसी अप्रिय घटना के समाचार नहीं है। क्षेत्र में शांति कायम है। बांकेगारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने आज शासन सचिवालय जयपुर में आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक की। मुख्य सचिव ने वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए 1 वर्ष में 1 लाख स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को घनी आबादी वाले जयपुर जैसे शहरों में मॉक ड्रिल करने के निर्देश भी दिए। सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगल में कल टहला के पास करीब 2 किलोमीटर के इलाके में आग लग गई। आग बुझाने का काम जारी है। पिछले दिनों भी इन जंगलों में आग लग गई थी, जिसे 5 दिन में काबू किया गया। आग बुझाने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई थी। राज्य आपदा प्रबंधन बल के कमांडेंट पंकज चौधरी ने बताया कि आग पर नियंत्रण के लिए जयपुर से 2 टीम भेजी गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर, या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। भारतीय संविधान और राजनीति विषय पर आपके प्रश्न हमें 5 अप्रैल तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज शासन सचिवालय जयपुर से राजस्थान पुलिस की मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट MIU वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करीब 71 MIU वैन पुलिस को सौंपी जाएगी। इनमें से 48 MIU पुलिस को मिल चुकी है। वैन जिला मुख्यालय से दूर स्थित थानों में उपयोग में ली जाएंगी। श्री गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये वैन चलते फिरते थाने की तरह है। आधुनिक तरीके की इस तरह की वैन का पहला प्रयोग करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। इनकी सहायता से दूरस्थ स्थानों पर होने वाली घटनाओं में त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी और जांच में लगने वाला समय भी बचेगा। करीब 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये नवाचार है और इसके माध्यम से अब तमाम काम काफी हल्के हो जाएंगे। क्राइम कंट्रोल भी हो। तफ्तीश से पहले जो हमने FIR कंपल्सरी करी है, महिला अत्याचार के खिलाफ एडिशनल SP रैंक ऑफिसर्स हर जिले में लगाया है। ऑफिसर्स केस डायरी का प्रोसेस होता है जिसमें की कार्रवाई को पूरी मॉनिटरिंग होती है। लीगल ऑफिसर लगाया जिससे कि लीगली कमी नहीं रह जाए चालान के वक्त। जो कार्रवाई हमने करी उससे 156(3) के केस आते थे, आधे से कम हो गए। तफ्तीश का टाइम भी आधे से कम हो गया है।
भीलवाड़ा जिले के गोंदली गांव के 78 वर्षीय मांगीलाल गुर्जर पिछले 27 वर्ष से राहगीरों को पानी पिलाने का नेक काम कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय के ट्वीट के अनुसार जिस कुएं का पानी मांगीलाल लोगों को पिला रहे हैं, उस कुएं को खुद मांगीलाल ने अपने हाथों से खोदा है। 20 वर्षों तक गांव के पास चौराहे पर राहगीरों को पानी पिलाने के बाद अब वे बसों में यात्रियों को पानी पिलाते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक सफर करते हैं। स्थानीय लोग मांगीलाल को पानी बाबा के नाम से जानते हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। राजधानी जयपुर सहित अन्य जिलों में भीषण गर्मी और तापमान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। गर्म हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री को पार कर गया है, जो सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी 48 घंटों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। लू के हालात बने रहेंगे। आगामी एक सप्ताह में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर बाड़मेर में 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। फिलहाल राजस्थान में वेस्टर्ली विंड्स का प्रभाव लगातार बना रहेगा, यानी अगले एक सप्ताह के दौरान कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और तापमान की यदि बात करें तो अब भी अगले 48 घंटों तक राजस्थान में तापमान में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं होगा, यानी जो हीटवेव और सीवियर हीटवेव की परिस्थिति बनी हुई है वो आगामी दिनों में भी कंटिन्यू रहेगी। गणगौर का पर्व राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। होली के दूसरे दिन से गणगौर की पूजा शुरू हो जाती है। गणगौर की मिट्टी की मूर्ति बना कुंवारी लड़कियां और सुहागिन महिलाएं पूजा करती हैं। कोरोना के कारण जयपुर में करीब 2 साल बाद इस बार गणगौर की शाही सवारी निकाली जा रही है। जनानी ड्योढ़ी से शाही लवाजमे के साथ शुरू हुई सवारी के आगे लोक कलाकार आकर्षक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। सवारी त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार होते हुए ताल कटोरे स्थित पाल का बाग पहुंचेगी। कल भी गणगौर की सवारी निकाली जाएगी। राज्य के विभिन्न जिलों में भी गणगौर का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह गणगौर माता की शाही सवारी बैंड बाजों के साथ निकाली गई। राज्य सरकार ने 12 जिले की सहरिया और खैरवा जनजाति और उदयपुर जिले की कथौड़े जनजाति के परिवारों को इस वित्त वर्ष में भी प्रति राशन कार्ड 35 किलो गेहूं हर महीने निःशुल्क उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है। इसका लाभ इन जनजातियों के 34,822 परिवारों को मिलेगा। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा है कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों में पंजीकृत 26,85,000 खिलाड़ियों में से 1 लाख से अधिक खिलाड़ी 50 साल से अधिक उम्र के हैं। श्री चांदना ने आज जयपुर में सचिवालय खेल कूद प्रतियोगिता 2021-2022 के विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। श्री चांदना ने कहा कि राज्य में खेलों का माहौल बनेगा तो स्वस्थ समाज के निर्माण के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ने से बेहतर खिलाड़ी मिलेंगे। इसी का नतीजा है कि प्रदेश की महिलाओं ने पहली बार कबड्डी, वॉलीबॉल और हैंडबॉल में राष्ट्रीय पदक हासिल किए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर दौलतपुर चौक जयपुर ट्रेन का गुजरात के साबरमती तक विस्तार किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने झंडी दिखाकर रवाना किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के पुस्तकालय में स्वाधीनता संग्राम पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। करौली में एक बच्चे सहित 4 लोगों की जान बचाने वाले सिपाही नेत्रेश शर्मा को पदोन्नत किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फोन पर बात कर उनका हौसला बढ़ाया। प्रदेश में भीषण गर्मी जारी है, तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। और गणगौर पर्व परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। 2 साल बाद जयपुर में गणगौर माता की शाही सवारी निकाली गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।